भगवत गीता से प्रेरणा। दिन 10। भगवत गीता, जो संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने की कला सिखाती है, न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि आत्मा, मस्तिष्क और कर्म का मार्गदर्शक है। 10वें अध्याय, जिसे विभूति योग कहा जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य महिमा और सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। इसे गहराई से समझने पर यह अध्याय हमारे जीवन में एक नई रोशनी और दिशा प्रदान करता है। इस अध्याय के विस्तार में जाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गीता के प्रत्येक अध्याय में कुछ अनमोल सूत्र छिपे हैं, जो किसी भी समय, परिस्थिति और युग में उपयोगी हैं। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करते हैं, जिससे व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा मिलती है। दिव्य विभूतियों का परिचय। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी असीम शक्तियों का परिचय देते हैं। वे बताते हैं कि वे हर उत्कृष्ट वस्तु और शक्ति में विद्यमान हैं। जब व्यक्ति इस तथ्य को समझता है कि ईश्वर केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हैं, तो वह अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को पहचानने लगता है। भगवान की विभूतियां और उनकी महत्ता। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूं, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं हर जीव की आत्मा हूं, मैं ज्ञानियों का ज्ञान और शूरवीरों की वीरता हूं। इस तरह वे यह सिखाते हैं कि हर महानता और अच्छाई का स्रोत परमात्मा है। इस समझ के साथ हमें यह अनुभव होता है कि हम भी इस दिव्यता का हिस्सा हैं और हमारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। दिव्य विभूतियों का जीवन में महत्व। 1. अद्वैत का अनुभव। गीता सिखाती है कि ईश्वर और सृष्टि अलग नहीं है। यह अद्वैत एकत्व का संदेश है। जब हम अपने जीवन में इस एकत्व को पहचानते हैं, तो हम दूसरों के साथ सामंजस्य में जीने लगते हैं। प्रेरणा। अपने भीतर और दूसरों में दिव्यता को पहचानें। यह दृष्टिकोण हमें घृणा, ईर्ष्या और भेदभाव से मुक्त करता है। 2. कर्तव्य का दिव्य रूप। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं, तो वे पूजा बन जाते हैं। प्रेरणा। अपने काम को धर्म समझकर करें। इससे न केवल जीवन में संतुष्टि मिलती है, बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है। 3. संघर्षों में संतुलन। अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर द्वंद्व था। भगवान ने समझाया कि हर संघर्ष एक बड़ा उद्देश्य लेकर आता है। प्रेरणा। संघर्षों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उनसे सीखें। वे हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। 4. निस्वार्थ कर्म। गीता का मुख्य संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हर परिस्थिति में प्रेरणादायक है। प्रेरणा। जब हम किसी काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, न केवल सफलता मिलती है बल्कि मानसिक शांति भी आती है। गीता के 10वें अध्याय का गहरा संदेश। ईश्वर की सार्वभौमिकता। भगवान कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि उनकी शक्ति केवल आकाशीय रूप में नहीं है, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक कण में है। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति, समाज और अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। जीवन के संदर्भ में 10वें अध्याय की शिक्षा। 1. प्रकृति में ईश्वर का अनुभव। जब हम प्रकृति को देखते हैं, तो हमें उसमें ईश्वर की झलक मिलती है। पानी की धारा, सूर्य का प्रकाश, हवा की ताजगी, सब कुछ दिव्यता का प्रमाण है। प्रेरणा। प्रकृति का आदर करें और इसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। 2. संतोष और कृतज्ञता। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए। प्रेरणा। हर दिन के छोटे छोटे पलों के लिए कृतज्ञ रहें। यह जीवन में संतोष और सुख का मार्ग है। 3. समाज में योगदान। जब ईश्वर हर व्यक्ति में विद्यमान है, तो समाज के प्रति हमारा दायित्व भी बढ़ता है। दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। प्रेरणा। सेवा, सहायता और करुणा के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। आधुनिक जीवन में गीता के 10वें अध्याय की प्रासंगिकता। आज के युग में, जहां हर व्यक्ति व्यस्त है और तनावग्रस्त जीवन जी रहा है, गीता के 10वें अध्याय के संदेश हमारी समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। 1. आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर उनकी शक्ति का अंश है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाता है। व्यावहारिक सीख। आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। 2. कर्म और ध्यान का संतुलन। जीवन में केवल बाहरी कार्य या सफलता पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शांति के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। व्यावहारिक सीख।
दिन के कुछ समय को आत्मचिंतन और ध्यान में बिताएं। 3 संघर्षों को स्वीकार करना। भगवद गीता सिखाती है कि हर संघर्ष और चुनौती का सामना ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हुए करना चाहिए। व्यावहारिक सीख। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अनुभव और सीखने के अवसर माने। 10वें अध्याय का सार, दिव्यता की पहचान। 10वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम स्वयं को और अपने आसपास के हर व्यक्ति और वस्तु को दिव्य दृष्टि से देखें। जब हम हर चीज में ईश्वर को देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। उद्धरण। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। यह वेदांत का संदेश गीता के 10वें अध्याय में विस्तार से प्रकट होता है। जीवन में यह कैसे लागू करें? अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। हर व्यक्ति और घटना को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें। जीवन को एक उपहार मानें और हर पल का आनंद लें। निष्कर्ष। 10वें अध्याय का अमूल्य ज्ञान। भगवद गीता का 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर और हमारे भीतर विद्यमान है। यह ज्ञान हमें जीवन को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से जीने में मदद करता है। गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर हम आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विभूति योग न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी सरल, सकारात्मक और कृतार्थ बनाता है।